हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज से आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इससे पीछे वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया है, इससे पीछे वाले 100 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत है। मीन्स की विद्युत विद्युत सर्किट में जो रजिस्टेंस होता है उसको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, ये सिंपल सा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, विद्युत को दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो होगा रजिस्टेंस का। और सेकंड नंबर पर जो है वो होता है बैटरी का। इस प्रकार बैटरी का चिन्ह जो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और थर्ड नंबर पे जो है कैपेसिटर, कैपेसिटर जो मीन्स की संधारित्र, जिसको कैपेसिटर कहा जाता है, वो सी ऑप्शन। तो इसमें जो पूछा गया है प्रतिरोध मीन्स की रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर मीन्स की पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इसका जो टोटल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा गया है। 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं, उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। मीन्स की इस प्रकार है ये प्रतिरोध जुड़े हुए, 10 ओम 10 ओम। इस प्रकार का कोई सर्किट है तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा है आपसे। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ओम। ये जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 मीन्स की 1/RAB इज इक्वल टू, इस फार्मूले से होगा R1 10 ओम, R2 10 ओम, 2 ओम के समांतर प्रतिरोध है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई मीन्स की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। वाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है। एम्पेयर जो होती है वो होती है करंट की यूनिट। और कैपेसिटेंस की यूनिट कोलोम। तो आपने ये हमेशा ही याद रखना है। वाट शक्ति का मात्रक होता है, एम्पेयर धारा की इकाई होती है, और वोल्ट विभवांतर का इकाई होती है, और विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो आरआरबी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 जो है, दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। मीन्स कि जब दो रजिस्टेंसों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वो टोटल रजिस्टेंस जो है 50 ओम तक देते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मीन्स कि जब उन दो रजिस्टेंसों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनका टोटल जो रजिस्टेंस होता है वो 8 ओम होता है। तो आपने उन दोनों प्रतिरोधों को मान ज्ञात करना, मीन्स कि उन दोनों प्रतिरोध को कितने कितने ओम के, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 50 ओम। और सेकेंड में पूछा गया है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 8। तो आपने R1 और R2 जो ज्ञात करने हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 ओम तथा 40 ओम। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैं इसको आपको सोल्व करके बताऊंगा किस फॉर्मूले से हुआ है ये। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। 105, 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इससे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है। तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा, मीन्स कि जब 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई कर दी जाती है तब उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है मीन्स कि इसमें दिया क्या गया है, मीन्स कि जब 20 सेंटीमीटर लंबी तार होती है तो उसका प्रतिरोध जो वो 5 ओम होता है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप में ताना जाता है। मीन्स कि उसी डायक में जो उसको जो है लंबा किया जाता है, तो उसका जो है 40 सेंटीमीटर तक लंबा किया जाता है। तो वर्तमान में उसकी उस टाइम उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं बता दूं, इक्वेशन बनेगी R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 मल्टीप्लाई बाय A2/A1। इस फॉर्मूले से सोल्व करने के बाद जो इसका राइट जो आंसर आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 ओम। अगर आप इसको भी फुली सोल्व चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर बताएं, उसका आपको सोल्व करके मिलेगा कमेंट में ही।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 106, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध का मान, मीन्स कि जब चालक की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो मैंने पहले भी बताया था, फार्मूला बताया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो लेंथ अपॉन में एरिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया लंबाई में वृद्धि होगी तो रेजिस्टेंस के क्या असर पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर है। यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, विद्युत चालक की लेंथ को 2 गुना कर दिया जाता है, किसी कंडक्टर की लेंथ को 2 गुना कर दिया जाता है, तो इस पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह। रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ को 2 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा जितना लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ भी तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर को लंबाई को 2 गुना कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो सकता है। सिंपल सी बात है, प्रतिरोध मीन्स की 0.4 प्रतिरोध वायर के कंडक्टर की लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, तो मीन्स की रेजिस्टेंस है 0.4 किसी लेंथ पर। अगर लेंथ को 2 गुना कर दिया जाता है तो इस रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.8। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.8। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 15 वोल्ट के विभवांतर मीन्स की 15 वोल्ट का विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो उसमें 3 एम्पेयर की विद्युत धारा बहती है। अगर विद्युत धारा 5 सेकंड तक रहे तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा, मीन्स कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें जो वोल्टेज जो दी है 15 वोल्ट, उसके करंट दिया है 3 एम्पेयर और टाइम जो दिया है 5 सेकंड। तो सबसे पहले कूलम निकालते हैं। कूलम Q इज इक्वल टू आई टी, मीन्स की करंट अपॉन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स की 15 कूलम, ये पहली इक्वेशन बनी। उसके बाद आ जाता है पावर मीन्स की वॉट, P इज इक्वल टू वी आई, बी जो है वी आई 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45। उसके बाद आता है वाटेज पूछी गई है, वाटेज हो तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 20 कूलम। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कूलम जो निकल रहे थे वो निकल रहे थे 15, क्योंकि फ्रेंड्स कूलम इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट है इसमें 3 एम्पेयर और टाइम है 5 सेकंड, तो 15 कूलम निकल रहे हैं, उसमें 20 दिए गए हैं। तो राइट जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अबेस जो है 20 कूलम नहीं होंगे, इसमें अबेस जो होंगे 15 कूलम होंगे। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन बनता है, जब D1 इज इक्वल टू 0.5 T2, I2 इज इक्वल टू 4L1 और दोनों चालकों का ताम्र से बने मीन्स की कॉपर के बने हैं, तो प्रतिरोध R1 अपॉन में R2 के बीच के अनुपात के डैश के तुल्य हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर P1। अगर आप इस क्वेश्चन को फुली सॉल्व चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।